अध्याय 4 ज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता सार जीवन का आधार। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं ज्ञान का रहस्य और विस्तृत विश्लेषण डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था और वो बताते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुप्त विषय है। ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था और समय के साथ अधर्म के बढ़ते हुए ये ज्ञान विलुप्त हो गया। ये ज्ञान बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। दोस्तों, यहाँ गुप्त से मतलब है कि इस ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें इस ज्ञान को जानने के बाद अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये ज्ञान भगवान अर्जुन को उनका भक्त होने के कारण देते हैं और ये ज्ञान आज हम तक आ रहा है। ये भी श्री कृष्ण कृपा ही है कि हमें ये गुप्त रहस्य मिला है, तो हमें अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान पहले उन्होंने सूर्य को दिया था, तो अर्जुन के मन एक संशय उत्पन्न होता है। वो पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपका जन्म तो अर्वाचीन हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल के आदि में ही हो चुका था। भगवान कहते, अर्जुन, ये तू जानता है कि मेरा जन्म अभी का है, परंतु यह अधूरा सत्य है। भगवान अर्जुन की दुविधा दूर करते हुए एक और रहस्य बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और मैं हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात श्री गीता ज्ञान भगवान पहले भी दे चुके हैं और आगे भी समय समय पर अधर्म बढ़ने पर जन कल्याण के लिए देते रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अहंकारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा असहाय व्यक्ति पशु आदि कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु अपनी योग माया से दिव्य शरीर धारण कर समाज की पीड़ा को हरते हैं। सृष्टि में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भ्रष्टाचारी करप्टेड होते हैं और खुद को ईश्वर समझते हैं और किसी भी गलत काम से नहीं डरते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दंड देने के लिए भगवान आते हैं। अब भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ में फंसकर दूसरे लोगों का अहित शुरू कर देता है, वो तीनों लोकों में सजा पाता है। लेकिन यदि व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ को खत्म कर खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे निरंतर ध्यान करते हैं, उनके सभी अवगुणों को हर लेता हूँ। मन की शांति कैसे पाएं? भगवान बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए कर्म के फल से बचना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी 10 दिन बाद परीक्षा है, तो भगवान हमें यहाँ समझते हैं कि हमें परीक्षा के परिणाम के विषय न सोचकर परीक्षा के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचते हैं तो परीक्षा की तैयारी नष्ट हो जाती है और बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए भगवान हमें बताते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म वो कर्म होता है जिस कर्म को भगवान का स्मरण करके उसके फल में आसक्ति न रखकर किया जाता है। ये कर्म सदैव भगवान की सेवा में होता है और ऐसे कर्मों का फल भी भगवान स्वयं भक्त को देते हैं। आगे भगवान कर्म और अकर्म में भेद बताते हैं। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी न करना, अर्थात कर्म तथा कर्म के फल को दोनों श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अकर्म कहलाता है।
और अकर्म करने वाले व्यक्ति से भगवान विकर्म करवाते हैं। यहाँ विकर्म का अर्थ विशेष कर्म से है। योगी की संपूर्ण अवस्था। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है वह यानी पंडित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति खूब उन्नति तो पाता है, लेकिन उस पर अहंकार न करते हुए उस कर्म को और उसके फल को दोनों को श्री भगवान के चरणों रखता है। वो मोक्ष की प्राप्ति करता है और तीनों लोकों का सुख पाता है। ऐसे व्यक्ति आशा रहित होते हैं और मन पर विजय पाकर कर्तव्य कर्म ही करते हैं। कुछ योगी इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वो परब्रह्म की स्थिति को समझ लेते हैं और अपनी श्वास के आने और जाने पे नियंत्रण पा लेते हैं। इस भाग के सार को समझे तो उसका अर्थ है कि कर्तव्य कर्म और भौतिकतावाद ही संसार से जोड़ते हैं। अब इससे बचने के लिए अर्थात जन्म मरण से बचने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं। जो मनुष्य संन्यास को समझ लेता है अर्थात जान जाता है कि संसार की विषय वास्तु सिर्फ माया मात्रा है और उसमें रुचि नहीं लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के तत्व को समझ लेता है। उसी प्रकार कर्म योगी निष्काम कर्म के द्वारा भौतिक जगत के विषय भोगों में रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह सभी कर्मों का फल भगवान को सौंप देता है और सामाजिक हित के उद्देश्य से कर्म करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भी कर्म योगी बनना ही आसान और श्रेष्ठ है। गुरु की आवश्यकता क्यों? श्री कृष्ण के अनुसार यह सभी विषय रहस्यात्मक विषय है जिसे समझना कठिन है। इसके लिए हमें समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्ञान को जानने में सहायता करते हैं और सभी पापों से मुक्त कराते हैं और भगवान पर श्रद्धा भक्ति करना सिखाते हैं। गुरुजनों की सहायता से व्यक्ति सही गलत का चुनाव करने योग्य बनाता है और अधर्म करने से बचता है। भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अपने मन से शंका को दूर कर, क्योंकि शंका जन्म देती है अज्ञानता को, अर्थात ज्ञान व कर्म योग को जानकर युद्ध में लग जाओ और गांडीव को उठा और युद्ध कर। जब भगवान की शरण को पालोगे तो ना तो युद्ध से भागने देंगे ना हारने, क्योंकि भक्त की हार में भगवान की हार है। दोस्तों, इस भाग में हमने ज्ञान, कर्म और संन्यास इन तीनों योग के संबंध को समझा। इस भाग को आप तक लाने में कुछ गलती हुई तो श्री कृष्ण से और आप सभी से क्षमा याचना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।